ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। जो कि मैंने पढ़ाया था पिछले बार टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 का 2 क्वेश्चन बताया था, और अब मैंने कहा भी था कि आप लोग बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे भी। उसी को टाइम को वेस्ट ना करते हुए, और दूसरी बात आप लोग का सपोर्ट में मिल रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, चैनल पे सपोर्ट करते रहे, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और वो भी क्या कर सके, इन वीडियो के माध्यम से क्या कर सके, सीख सके, क्वेश्चन को, मैथ्स को आसान बना सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सबसे पहले क्या बात है कि प्रॉब्लम देखो, सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम सब बना देता है। क्वेश्चन अगर दोगे टीचर को, टीचर हर एक क्वेश्चन को तुमको बना के दे देगा, सॉल्यूशन तुम भी कर लोगे, लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, पहली बात तो ये। और दूसरा, समझने का तरीका और समझाने का तरीका क्या है। अगर समझ में आ गया, समझाने का तरीका तुमको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हमारा यही है। तो पहले सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और क्वेश्चन में जब समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन बनेगा क्या, नहीं ना बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे है, ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। भैया यही 5 डब्बा में क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है, यही 5 डब्बा में क्वेश्चन जो है आपका फंसा हुआ। अब देखते सॉल्व कैसे होता है। पहले जो दिया हुआ है उसको निकाल लेना है, हमको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे क्या मानेंगे दोस्तों, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी बी द कॉमन डिफरेंस, सी डी का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब दोस्तों आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अब किस पे आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो गिवन क्या दिया हुआ है, 11th टर्म, तो 11th टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ए 11 इक्वल टू कितना दिया हुआ दोस्तों, 38। अब 11 टर्म दिया हुआ है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कल, हमने क्या बताया था कल, एक फॉर्मूला बताया था, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों इसी फॉर्मूला पे क्या होगा, सारा कुछ सेट होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे a प्लस, यहां a प्लस n-1, तो n-1, तो यहां पे जो ये 11 दिया हुआ है, ये जो 11 है, ये 11 हमारा क्या है, n है। 11 हमारा क्या है, यहां पे n है, ठीक है। 11 क्या हमारा यहां पे n है, तो यहां से क्या हो जाएगा,
ए प्लस एन, तो एन के जगह पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी। डी तो पता नहीं है, डी को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 38, ठीक है। अब इसको हल्का से सॉल्व करो, तो ए प्लस 10d इक्वल टू 38। कोई दिक्कत? इसको मान लो भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। फिर अब क्या दिया हुआ है 16th टर्म, नाउ A16 इक्वल टू 73। अब दोस्तों इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, तो ऐसे ही तोड़ेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। अब यहां से फिर क्या हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। इसको मान लो हाई करके इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई समस्या, यहां तो कोई दिक्कत है? यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, हल्का सा देख लो, समझ लो। यहां तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग इवेल्युएट करते हैं। देखो अब यहां पे क्या था हमारा a प्लस 10d इक्वल टू 38। दूसरा इक्वेशन था a प्लस 15d इक्वल टू 73, यही था। अब देखो आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा, कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे दो इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहां पे ये एक इसका क्या है हमारा ए का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब क्या होगा ये दोनों हमारा कट जाएगा। अब इसको हल्का से सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारा -5d इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है -35, माइनस माइनस कट गया, तो देयरफॉर d इक्वल टू कितना आ गया 35/5 इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, यहां पर d कितना आ गया हमारा 35 इक्वल टू 7, ठीक है। अब d आ गया हमारा, तो अब क्या करेंगे हम लोग इस d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, या तो 1 इक्वेशन में या तो 2 इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, a निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं पुटिंग करते हैं वैल्यू को, अब वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं। अब वैल्यू को पुटिंग करेंगे तो इक्वेशन क्या था हमारा a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसमें d के वैल्यू को क्या करो पुट कर दो, जैसे पुट करोगे तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो फिर क्या हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38
तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, देयर फोर a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -32 आ गया a हमारा। अब a भी पता और d भी पता, अब हमको क्या निकालना है 31st टर्म निकालना है। यहां तक नोट हो गया। अब दोस्तों निकालते हैं हम लोग 31st टर्म, ये कर दी हम लोग। अब निकालेंगे 31st टर्म, अर्थात देयरफॉर 31st टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a तो हम लोग निकाल चुके हैं -32, तो -32 प्लस n, तो n कितना है 31, और 31 माइनस 1 डी कितना है 7, 7 डाल दो, 7 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7। अब यहां से कितना हो गया -32 प्लस 210। अब यहां से कितना होगा, कितना हो जाएगा 178 आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाएंगे। क्वेश्चन कितना आसान था, जो दिया हुआ था 11 टर्म, वो 11 टर्म हम लोग निकाल दिए। ठीक है, 16 टर्म और 16 टर्म हम लोग निकाल दिए। उसके बाद क्या किया, दोनों इक्वेशन को क्या की इवैल्यूएट कर लिए। इवैल्यूएट करने के बाद क्या किया हम लोग ए निकाल लिए। ए निकालने के बाद क्या की 31st टर्म जो करा तो निकाल दिए। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमारा 8 है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का। दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 करवा रहे हैं अपन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई हमारा एपी है। मैंने तरीका क्या बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो यहां पे क्या रहा है कि कोई एपी हमारा, इस एपी में क्या करा 50 टर्म्स है। इस एपी में क्या हमारा सबसे पहले कितना है 50 टर्म। मतलब इस एपी का कैपेसिटी है कि 50 टर्म रखेगा। इस एपी का कैपेसिटी क्या है कि 50 टर्म ही रखेगा। मतलब क्या कि इसमें जो लास्ट टर्म जो होगा सो कितना होगा 50 टर्म्स होगा। ऑफ विच, जिसमें कि थर्ड टर्म, जिसमें कि थर्ड टर्म कितना है 12 है, और लास्ट टर्म कितना है 106 है। तो कह रहा है कि कितना निकालने के लिए 29वां टर्म निकालने के लिए। क्वेश्चन कुछ मिल रहा है पिछले तरीके से। इसमें क्या है कि लास्ट टर्म जो है 50 टर्म, मतलब कि ए 50 में कितना दिया हुआ 106 दिया हुआ है, हमको 29वां टर्म निकालना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference according to question। ठीक है, दिया हुआ कि थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, तो मतलब क्या A3। ठीक है, तो लगा देंगे भैया फॉर्मूला। तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस n-1 3-1 इंटू डी इक्वल टू 12। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिनको क्वेश्चन समझ में दिक्कत आ रहा है वो पीछे का वीडियो मैंने देख ले, उस वीडियो में सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जाके मैं देख ले, उसमें सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। कहीं दिक्कत नहीं होगा प्रॉब्लम बनाने में, मेरा दावा है आप लोगों से। अब यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। इसको मान लो भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। नाउ अब ये लास्ट टर्म दिया 106, तो लास्ट टर्म भैया क्या है, खुद कह रहा है एपी 50वां टर्म तक एपी कंसिस्ट करता है, तो 50वां टर्म तक कंसिस्ट करता है, लास्ट टर्म तो 50 में होगा ना हमारा, 60वां थोड़ा होगा, तो ए 50वां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लिख दो यहां पे, कोई दिक्कत? चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? चलिए अब फिर देखते हैं, अब दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे हम लोग, इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से क्या प्राप्त होगा हमें। तो देखेंगे दोनों इक्वेशन को, तो यहां पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ठीक है, ए प्लस 49d इक्वल टू 106, ठीक है। अब यहां पे माइनस माइनस माइनस, ये भैया हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 47d बचेगा इक्वल टू माइनस माइनस कितना बचेगा हमारा, तो 194 माइनस 94 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस माइनस कट जाएगा हमारा, देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94 डिवाइड बाय 47, 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिए, d निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। अब क्या करेंगे, d के वैल्यू को क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो क्या निकल जाएगा हमारा, a निकल जाएगा, क्योंकि d हमको पता चल गया है। तो d पता चल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से a निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो a तो हमको निकालना ही है, तो a प्लस 2d का वैल्यू कितना, 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। a हमारा यहां पे निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, 29 टर्म निकालना है, ठीक है ना। अब लिखो नाउ A29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा 2, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 56 इक्वल टू कितना, 64। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना निकल गया हमारा, 29 टर्म हमारा निकल गया 64। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, क्वेश्चन कितना आसान था।
तो वही बात मैं कहूंगा, जब तक क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होगा हमारा ऑटोमेटिकली बनेगा ही। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि कभी भी क्वेश्चन अगर आपको मिले उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और समझने के बाद ही क्या होगा आपको बना पाइएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 9 पे आ गए हैं। टाइम मेरा यही प्लान है कि आज मैं एक्सरसाइज 5.2 खत्म कर दूंगा। प्रोसेस वही है, थ्योरी भी वही है, उसी को लगा करके आप सारा क्वेश्चन क्या कर सकते बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन पे देखेंगे ध्यान से, हम लोग जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करो, मार्क करो, क्या क्या मार्क करो, थर्ड टर्म दिया हुआ यहां पे, तो थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टर्म, कौन सा टर्म, टर्म बोले तो n पूछ रहा है, टर्म बोले तो n पूछ रहा है, ऑफ एन एपी विल बी 0, मतलब कौन सा टर्म क्या होगा, एपी का क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले भैया क्या होगा, हम लोग जैसे लिखते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो थर्ड टर्म यहां पे दिया हुआ है, और थर्ड टर्म यहां पे दिया हुआ है तो मतलब क्या a3 दिया हुआ कितना 4, a3 4 दिया हुआ है, तो यहां से क्या होगा हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो यहां से फिर इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 9 टर्म दिया हुआ है, तो 9 टर्म दिया हुआ है, तो a9 इक्वल टू कितना दिया हुआ है -8, तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू -8, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, चलिए अब यहां पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या हमें मिल रहा है देखो, तो दोनों इक्वेशन से बात करोगे मिलने का, तो एक इक्वेशन हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू -8, यही है हमारा माइनस माइनस प्लस, ये कट गया तो यहां से क्या दिया हमारा रिजल्ट, क्या दिया भैया -6d इक्वल टू 12। ठीक है, क्योंकि यहां प्लस का साइन है हमारा, तो फिर देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6 इक्वल टू -2, d आ गया हमारा कितना -2 आ गया। अब d के वैल्यू को क्या किसी इक्वेशन में डाल दो, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 d का वैल्यू कितना हमारा -2 है, इक्वल टू 4 हो गया, इक्वल टू a माइनस 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब यहां से हमारा फर्स्ट टर्म भी a चल गया, पता a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, और d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है। अब हमको निकालना क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 0, मतलब ऐसा कौन सा टर्म एपी का क्या होगा 0 होगा। तो हमने क्या मान लिया भैया, हमने मान लिया क्या, नाउ nth टर्म an इक्वल टू 0, हमने क्या मान लिया कि किसी एपी का nth टर्म क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब यहां से a तो पता है 8, डाल दो 8, n हमको निकालना है, n को ऐसे ही छोड़ दो, d निकाल चुके हैं, d हमारा कितना है -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत यहां तक। अब चलिए अब इसको हल्का सा और सॉल्व कीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा यहां से 8 माइनस 2 n माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो -2 था, ये प्लस साइन था, इधर इसको लाएंगे भैया प्लस क्या होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा यहां से, और 8 माइनस मल्टीप्लाई कर दो इस दोनों टर्म को, 2 से क्या करो बारीकी से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जैसे कर दो भैया क्या हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत।
अब देखो n निकालना है, n निकालना तो n वाले को ऐसे ही छोड़ दो, -2n हो गया। अब 8 2 क्या हो गया 10 हो गया, इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहां से चलिए तो -2n इक्वल टू क्या हो गया, 10 को उस साइड भेज दो तो -10 हो गया। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 10/2 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया दोस्तों? पानी पी दे भाई, तुम लोग अभी परेशान मत हो कि हम कहां चले गए, क्वेश्चन लिखा हुआ हम ही यही है, ठीक है। चलो भैया अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। किसका किसका अगर भैया बताओ तो गया पड़ता है, गया किसका घर है, गया का लैंग्वेज जानते हो ना, ऐसे बतियाता है गया में, ठीक है। गया के लैंग्वेज में ऐसे ही बात करता है, पूछो पूछो वैसे ही जवाब देगा, टेढ़ जवाब देता है गया वाला आदमी सब, ठीक है। चलो, मोतिहारी का लैंग्वेज जानते हो, भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी में तो बड़ा आनंद आता है तुम लोग को। चलो क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 17 टर्म मतलब क्या भैया, सबसे पहले गोल कर लेंगे 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब इसके सॉल्यूशन पे आते, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भैया हमसे, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, पहले आप आंख बंद कर लो, आंख बंद करके डाल दो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डाल दो। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डाल दो। समझ गए? अब देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है आप लोग से, ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है आप लोग से। अब देखते हैं भैया यहां पे, चलिए अब यहां पे देखिए कि दिया हुआ है कि A17, ठीक है, तो 17 टर्म मतलब क्या, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, हाँ 17 टर्म ऑफ एन एपी। तो यहां पे देखो जैसे इक्वेशन वाला क्वेश्चन में देगा ना, तो उसको क्या करना है, तो जो लिखा हुआ पहले वो डाल दो। तो यहां पे दिया हुआ 17 टर्म, तो यहां पे लिख दो ए, यहां डाल दो 17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स का बात क्या ना डाल दो भैया इक्वल टू एक्सीड्स इट 10th टर्म, तो 10th टर्म तो डाल दो A10 बाय 7 तो +7, बन गया इक्वेशन। जैसे इक्वेशन में बन गया ना, तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा आपसे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला जानते हो ना, a + n = a + n - 1 × d लिखा हुआ ना बड़बा पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + n - 1, तो n में कितना है 17वां है ना, तो डाल दो 17 - 1 = d। अब यहां पे डाल दो a + 10 - 1 × d + 7, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, a + 16d = a + 9d + 7, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो भाई क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे a और a क्या होगा, कट जाएगा, d वाले को इधर ले आओ, d वाले को इधर ले आओ, तो 16d - 9d = 7, कोई दिक्कत। अब यहां से कितना हो जाएगा, 7 9 7 16, तो 7d = 7, देयरफॉर d = कितना हो गया भैया 7/7 = 1, और 1 ही हमको क्या करना था, d मतलब कॉमन डिफरेंस हमको निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
ये हमारा 10 तक क्वेश्चन बताए हैं। 11, 12, 13, 14 और 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बता रहा हूं, और नहीं बनेगा तो कमेंट में डालिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। लैंग्वेज को समझना, ये जो लैंग्वेज देख रहे हो भैया कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ये क्वेश्चन नंबर जो बताया है 10 नंबर, उसी क्वेश्चन का लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ो। अब एपी फाइंड करना है, ठीक है, और थर्ड टर्म दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एपी फाइंड करना है। आंख बंद करके पहले लिख दो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। सीबीएसई जो है ना यही लैंग्वेज देखता है। एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 16, तो डाल दो यहां पे। थर्ड टर्म 16 कह रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू 16। कोई दिक्कत, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, तो जानते हो फॉर्मूला n टर्म का। तो यहां पे डाल दो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। तो यहां से क्या होगा हमारा A प्लस 2d इक्वल टू 16। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, नाउ सेवेंथ टर्म तो हमने बताया कैसे, सेवेंथ टर्म का है ना, तो डाल दो A7, एक्सीड्स डाल दो इक्वल टू द फिफ्थ टर्म, तो A फिफ्थ बाई 12 तो प्लस 12। कोई दिक्कत, इसको हल्का से ब्रेक कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 60 लिखेंगे, इसको A प्लस 4d लिखेंगे, और प्लस 12 लिखेंगे। तो भैया यहां पे क्या होगा, A और A क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद अब यहां पे क्या करेंगे, हल्का सॉल्व कर लो। सिक्स डी माइनस 4d इक्वल टू 12, तो क्या हो गया 2d इक्वल टू 12। तो देयरफॉर d इक्वल टू कितना हो गया, 12 बाई 2 इक्वल टू 6। d निकल गया। अब क्या करो, a निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालो, a निकाल लो। तो क्या दिया हुआ है, a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16। देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। a निकल गया। अब क्या निकालना, हमको AP निकालना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP विल बी, कैसा होगा रिक्वायर्ड AP, तो फर्स्ट टर्म निकल ही गया है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए तो A हमारा कितना हो गया 4, A प्लस D, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। A प्लस 2D इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना, 12 4 16। हैंस 4 10 16 डॉट डॉट आर इन AP। समझ में आया। तो
इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या हो गया, बन गया दोस्तों। अब हम लोग कुछ था क्वेश्चन में, कुछ था जो दिया हुआ था उसको क्या करना है। अब आसान लग रहा होगा आप लोग को, आसान इसलिए लगा होगा जब तक कंसेप्ट पता नहीं होता है ना तो हार्ड लगता है कोई भी चीज। हाँ, जब कंसेप्ट पता नहीं हो तो कोई भी चीज हार्ड लगता है। एक हमारे टीचर थे, ठीक है ना, संस्कृत के टीचर थे हमारे, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट कहते थे। वो कहते थे क्या पता है, जरा गौर सुनना, कि देखो तुम्हारा सब्जेक्ट कोई कमजोर इसलिए होता है कि तुम उसमें कम जोर लगाते हो, ठीक है, उसमें क्या करते हो, कम जोर लगाते हो। तो कम जोर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो जाएगा। और जिसमें आप ज्यादा जोर लगाओगे तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, बेजोर हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जरा गौर से। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि सम ऑफ फोर्थ टर्म and 8th term is 24 and the sum of 6th term and 9th term is 44. तो find the first 3 terms of the AP। मतलब क्या करना, हमको AP फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में जाएंगे भैया। तो सबसे पहले हमें क्या बताएं, लिख दो, लेट A be the first term and D be the common difference according to question। क्वेश्चन पे आते हैं कि सम ऑफ फोर्थ टर्म, मतलब कि सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस 8th टर्म, मतलब चौथे टर्म और 8वें टर्म का जो एडिशन है, जोड़ है, वो कितना दिया हुआ है हमारा, 24 दिया हुआ है। कितना दिया हमारा, 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस 3d लिख सकते हैं, इसको a प्लस 7d लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, 24। कोई दिक्कत। अब चलिए a और a कितना हो गया, 2a, 3d और 7d कितना हो गया, 10d इक्वल टू 24। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस 5d इक्वल टू 24। कोई दिक्कत। 2 12 या 24, तो देयरफॉर a प्लस 5d इक्वल टू 12। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। कोई दिक्कत। अब देखते हैं यहां पे, अब क्या कर रहा है यहां पे, एंड द सम ऑफ 6th एंड 9th टर्म, सम ऑफ 6th एंड 9th टर्म, मतलब क्या, सम ऑफ 6th एंड 9th टर्म कितना दिया हुआ यहां पे, 44। इसको हल्का सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस 5d अब प्लस a प्लस 8d इक्वल टू 44। कोई दिक्कत। ये हम सब बता चुके हैं कैसे होता है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब बता चुके हैं। अब यहां पे कितना होगा, a प्लस a कितना हो गया, 2a, 5d प्लस 8d, 8 5 13 हो गया भाई 13, इक्वल टू 44। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर कौन सा, 2, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 13d इक्वल टू 44, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, a प्लस
5d इक्वल टू 12 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको हल्का से सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस माइनस, तो प्लस कितना d हो जाएगा 8d, ये कितना हो गया हमारा 32 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, 3d इक्वल टू 20 आ गया, तो फिर d कितना हो जाएगा, तो फिर d कितना हो गया हमारा 20/3 हो गया d। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में 10th टर्म दिया हुआ, बाय मिस्टेक से हम यहाँ पे 9 टर्म यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन प्रोसेस वही है, आप डालोगे तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा। यहाँ सिर्फ 10th का जगह पे क्या होगा 9th हम डाल दिए, ठीक है। तो फिर d कॉमन डिफरेंस कितना 20/3 हो गया, फिर a निकाल लोगे तो a से ऐसे सॉल्व करोगे, जो हमारा यहां से निकालोगे a हमारा फर्स्ट इक्वेशन से, तो a 64/3 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर चलोगे तो हमारा क्या होगा, 3 टर्म हमारा यहां पे निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि सुभा राव एक क्या है, व्यक्ति है। सुभा राव क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, एक काम शुरू किया 1995 ईस्वी में, और उसका एनुअल सैलरी कितना था, एनुअल सैलरी कितना था 5,000 रुपया था, ठीक है। और क्या रिसीव किया, एन इंक्रीमेंट रिसीव करता था 200 रुपया प्रत्येक साल। 200 रुपया क्या होता था, प्रत्येक साल उसका सैलरी में इंक्रीमेंट होता था हर एक साल। तो बता रहा कि कौन से ईस्वी में, इन विच ईयर डिड हर इनकम, उसका इनकम कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। सबसे एपी कैसे फॉर्म होगा हमारा, तो मान लो तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा हमारा 5,000, ठीक है। उसके बाद कितना का चेंजिंग, 200 रुपया का चेंजिंग आ रहा है, तो डी कितना हो गया हमारा 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एन, ये हमारा क्या हो जाएगा एनएथ टर्म, एनएथ टर्म बोल सकते हो या लास्ट टर्म बोल सकते हो, वो कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन तो हमारा दिया हुआ 7,000, ए कितना पता है 5,000, ठीक है। और एन माइनस 1, तो एन कितना, तो एन तो हमको निकालना ही है, इन विच ईयर, तो इन विच ईयर कहने का मतलब क्या, हमको एन फाइंड करना है यहां से, तो डाल दो एन माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है 200, डी कितना भैया 200, इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 2,000, 2,000 इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। अब इसको हल्का सा और सॉल्व कर लो, हल्का सा और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 2 0 क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 20, 2 10 जा 20, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 10, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 टर्म, 11th ईयर, मतलब 11वें साल में उसको क्या होगा, उसका सैलरी कितना हो जाएगा, तो 7,000 रुपया हो जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 नंबर क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या करा कि रामकली एक व्यक्ति है, रामकली क्या एक व्यक्ति है जो क्या करती है, सेव करती है, क्या करती है, सेव करती है, 5 रुपया सेव करती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, साल में फर्स्ट वीक पे क्या करती है 5 रुपया सेव करती है, और अपने वीकली सेविंग को क्या करती है, बढ़ाती है 1 रुपया 75 पैसा से। तो एनथ वीक में क्या होता है, वीकली सेविंग्स कितना हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो कह रहा है क्या, उस एनथ टर्म का क्या निकालना है, एन निकालना है। तो सिंपल से देखो, इसका सबसे पहले क्या है कि एपी कैसे बनेगा, सबसे फंडा क्या है कि एपी कैसे बनेगा। देखो 5 रुपया हो गया, वीकली सेविंग्स कितना हो रहा है 1.75, तो ए हो गया 5। अब ए प्लस टी सेकेंड टर्म निकालोगे तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 1.75, तो 6.75,
ठीक है। अब तो ये निकल गया। अब nth टर्म, तो nth टर्म कितना हो जाएगा 20.75। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी, तो nth टर्म कितना दिया हुआ हमारा 20.75 दिया हुआ, डाल दो 20.75। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 20.75। ठीक है। तो a तो हमारा पता है 5 हो जाएगा, n माइनस वन, तो n माइनस वन तो हमको निकालना ही है। d कितना है, d हमारा 1.75 है, तो 1.75 इक्वल टू 20.75 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से n का वैल्यू होगा हमारा दोस्तों, तो n का वैल्यू क्या होगा हमारा 10 आ जाएगा। बहुत इजी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 बन गया। एक क्वेश्चन दोस्त छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 छूट रहा है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता ही देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन छूट गया था 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये निकालना है 20 टर्म निकालना है किसी लास्ट टर्म से एपी का, जो एपी हमारा क्या ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म कितना हमारा है 253 हमारा है। तो सबसे पहले क्या है, तो यहां से क्या होगा, जो एपी दिया हुआ 3813.253 दिया हुआ है, यहां से ए कितना हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो लास्ट टर्म से करा भैया, अगर लास्ट टर्म से नहीं कहते तो कॉमन डिफरेंस 5 हो जाता है, लेकिन अगर यहां पे लेकिन कहा लास्ट टर्म से करा है, तो लास्ट टर्म से करा तो 3 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा -5 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब लगा दो फॉर्मूला, तो a20 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए तो हमको पता है, ए पता है, ए कितना है 253, क्योंकि इसी से हमको निकालना है, प्लस n माइनस वन तो 19 इंटू डी कितना निकाले हो -5 निकाले हो, तो यहां से कितना 253 माइनस 95। ठीक है। अब इसको माइनस करो, यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 158 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर दिए, एक्सरसाइज 5.2 को क्या किए कंप्लीट कर दिए, और आपका क्या हो गया 5.2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वीडियो को यही खत्म कर रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा एक्सरसाइज 5.3 को बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। और जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख ली, सारा कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आगे वीडियो फॉरवर्ड नहीं होगा, उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा जिन बच्चों को जरूरत है। ठीक है। थैंक यू सो मच।